हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पहला कॉन्सेप्ट होता है यूनिटी ऑफ ऑनरशिप। बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बट आई फेल्ट सो कि आपको इसका क्लैरिटी होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये कहते हैं ये टर्म किस किस पर्पस से यूज़ होती है। तो पहले हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ ओनरशिप के बारे में। तो जैसे हमें पता है कि अगर जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता तो जॉइंट हिंदू फैमिली के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी जिस पे सब रह रहे होते हैं एज ए जॉइंट हिंदू फैमिली, तो उसमें एक यूनिटी होती है, सबके पास ऑनरशिप होती है। जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता, उसको सेपरेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट नहीं कर देते, तब तक वो यूनिटी ऑफ ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट कहलाता है। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं कम्युनिटी ऑफ पोजेशन। जैसे हमने बात करी, ये दोनों पहले और दूसरे जो कॉन्सेप्ट है वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे हम यूनिटी ऑफ ऑनरशिप की बात कर रहे हैं, ऐसे ही कम्युनिटी ऑफ पोजेशन, क्योंकि पोजेशन सबके पास होता है तो वो कम्युनिटी ऑफ पोजेशन हो जाता है। फिर दो कॉन्सेप्ट हमारे आते हैं जॉइंट टेनेंसी और टेनेंसी इन कॉमन। ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। जब तक जॉइंट हिंदू फैमिली की जो जॉइंट प्रॉपर्टी है उसमें पार्टीशन नहीं हो जाता, तो जो JT लिखने का पर्पस है जॉइंट टेनेंसी, तो बेसिकली जो जॉइंट टेनेंसी होती है सब एज ए ऑनर भी होते हैं, लेकिन सब एज ए टेनेंट उस प्रॉपर्टी में रह रहे होते हैं। तो वो जॉइंट टेनेंसी हमारा टर्म यूज़ होता है बिफोर पार्टीशन, और जैसे ही उस जॉइंट प्रॉपर्टी में पार्टीशन हो जाता है तो हम टर्म यूज़ करते हैं टेनेंसी इन कॉमन। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है सर्वाइवरशिप का। तो सर्वाइवरशिप, जैसे ही हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया था, ये हमारा सर्वाइवरशिप का कॉन्सेप्ट रिस्ट्रिक्टेड हो गया था। रिस्ट्रिक्टेड के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस बारे में जिक्र किया है। अगर फीमेल फर्स्ट हेयर की एग्जिस्ट करती है तो फिर जो सर्वाइवरशिप का कॉन्सेप्ट है वो नहीं लगता और उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो रिस्ट्रिक्टेड होने के अलावा जैसे ही हमारा 2005 का अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके बाद ये हमारा कॉन्सेप्ट सर्वाइवरशिप का कि कौन से को पार्टनर सर्वाइव कर रहे हैं उनको प्रॉपर्टी जाएगी, अगर वो सर्वाइव नहीं कर रहे तो उनको प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। ये जो कॉन्सेप्ट हमारा सर्वाइवरशिप का हुआ करता था वो हमारा 2005 में अबॉलिश्ड हो गया, और इसका जो प्लेस लिया वो लिया नोशनल पार्टीशन ने। तो जो हमारा सेक्शन 6 है, जो 2005 के अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 6, नया सेक्शन 6 जो आया है, उसका क्लॉज अगर हम 3 की बात करें तो उसमें नोशनल पार्टीशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। वो मैं सेक्शन 6 अपने आने वाली जब वीडियो में बनाऊंगी तो उसमें सेक्शन 6 क्लॉज 3 की भी बात की जाएगी, डिटेल में नोशनल पार्टीशन को बताया जाएगा। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने थे कुछ कुछ, जो आपको आगे वाले वीडियोस में फिर कॉन्सेप्ट टर्म यूज़ करते हुए आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इसका मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, क्यों इस टर्म को यूज़ किया जा रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अब सपोज़ कोई फादर है F, उनके 2 बेटे हैं S1 S2। S2 मैरिड है और S2 की सपोज़ S2 हम प्री डिसीज़्ड कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, नोशनल पार्टीशन एक तरह से ये कहता है कि जब S2 की डेथ हुई थी, हम एज्यूम करेंगे बस अपनी उसने डेथ से 1 सेकंड पहले पार्टीशन क्लेम कर लिया था। अगर उसने अपनी डेथ से पार्टीशन पहले क्लेम किया होता तो उसको 1/3 शेयर मिलता जो उसकी वाइफ को चला जाएगा। तो ये जो 1 सेकंड पहले हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसने पार्टीशन क्लेम किया होगा, उसे हम नोशनल पार्टीशन कहते हैं। तो उस तरीके से ये 1/3 3 जगह आपको दिख रहे हैं कि F S1 S2 में चला गया। अब हम एक बात करेंगे टर्म पर कैपिटा पर स्ट्रिप का रूल क्या होता है। तो पर कैपिटा पर स्ट्रिप यही कहता है कि जो यूनिट होती है, बेसिकली यूनिट कैसे होती है कि कोई भी, जैसे S2 है, उनकी वाइफ है W, उनके आगे कोई बच्चे हैं, सपोज़ 2 बच्चे हैं, तो ये चारों लोगों को मिला के एक यूनिट बनती है। तो ऐसे ही पूरी यूनिट में आप देख रहे हैं F की एक यूनिट थी, उसको 1/3 चला गया, S1 की एक यूनिट थी, उसको 1/3 चला गया, और S2 की एक यूनिट थी, उसको 1/3 गया। ये नहीं कि S2 में उसकी S2 की यूनिट में जितने लोग होंगे उन सबको 1/3 जाएगा। पर कैपिटा पर स्ट्रिप यही कहता है कि हर यूनिट में इक्वल शेयर चला जाएगा। आई होप आपको ये छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। बाकी आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेरी होती है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग दीज वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।